बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रांसफार्मर इज अज्यूम टू बी 100% एफिशिएंट, रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स इज 1:20. A 240 volt AC supply is connected to primary coil and 6 ohm resistor is connected to the secondary coil. Find the current in primary coil. तो ये क्वेश्चन है हमारे पास ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। तो इसमें हमें उसने टर्न रेशियो बताई हुई है यहाँ पे, साथ में हमें रेजिस्टेंस है जो सेकेंडरी कोइल के साथ लगी हुई है, और हमें प्राइमरी की वोल्टेज बताई हुई है। फाइंड हमें इसमें करना है करंट प्राइमरी कोइल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 3 स्टेप्स में होगा। तो सबसे पहले हमने ये एक फॉर्मूला है NS/NP इज इक्वल टू VS/VP ट्रांसफार्मर के टॉपिक में लिखा हुआ है। इससे हमने फाइंड कर लेंगे वोल्टेज इन सेकेंडरी कोइल। इक्वेशन को रीअरेंज करके VS इज इक्वल टू NS/NP इंटू VP 1/20 इंटू 240, ये वैल्यूज हमारी इधर दी हुई है क्वेश्चन में। इससे हमारे पास VS आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, अब हमारे पास वोल्टेज इन सेकेंडरी है, तो ओहम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R से हम फाइंड कर लेंगे अपना करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ये 12/6 आ जाएगा 2 एम्पियर्स। ये हमारे पास करंट है अपना वोल्टेज सेकेंडरी में। ठीक है, अब हमने ये इक्वेशन VS/VP इज इक्वल टू IP/IS, ये रिलेशन है, ये भी ट्रांसफार्मर के टॉपिक में हमें बताया हुआ है। ये वोल्टेज और जो करंट है वो इन्वर्स होते हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन को भी हमने रीअरेंज कर लेना है, जिससे हम अपना प्राइमरी करंट फाइंड कर सकते हैं। तो IP इज इक्वल टू VS/VP इंटू IS हो जाएगा। फिर हमने जो 12 वोल्ट दिया हुआ है वो जो हमने फाइंड किया था यहाँ पे वोल्टेज, वो बाय 240 हमें दिया हुआ है। 2 एम्पेयर भी हमने फाइंड किया है। इसको जब हम पुट करेंगे तो 1/10 आंसर होगा। तो ये हमारा करंट हो जाएगा प्राइमरी कॉइल में 0.1 एम्पेयर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 16t minus 2t square, where x is in meter and t is in seconds. Distance traveled by the particle in 8 seconds starting from t is equals to 0. तो हम इस इक्वेशन में सबसे पहले इस क्वेश्चन में उसने हमें इक्वेशन दी हुई है डिस्प्लेसमेंट की। फाइंड हमें डिस्टेंस करना है जो बॉडी ने 8 सेकेंड में कवर किया है स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी जो हम इक्वेशन हमें दी हुई है उसको हम देखें तो वो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलती है। तो हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने एक्सेलरेशन को कंपेयर किया, हाफ a इज इक्वल टू -2, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है। इससे अब हमने अपना टाइम फाइंड करना है। उसके लिए हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। हाँ, बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे जाएगी दोबारा से अपने इनिशियल पॉइंट पे। तो फिर 16 - 40 हमने वैल्यूज पुट की। 40 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और फिर 4 को 16 से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 4 सेकेंड्स। अब हमने इस टाइम को जो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की हमने दी थी उसमें पुट करना है। तो इस तरह 16 × 4 - 2 4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 64 - 32, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 32 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर है जो बॉडी ने 4 सेकेंड्स में कवर किया। अब हम देखें ज़रा, तो डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, मतलब जब बॉडी ने अपना मोशन शुरू किया था तो डिस्प्लेसमेंट 0 थी। 4 सेकेंड हुए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर थी। ये हमने फाइंड किया यहाँ पे। अब जब 8 सेकेंड्स होंगे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट दोबारा से 0 होगी क्योंकि अपने फाइनल पॉइंट पे आ जाएगी। तो इस तरह डिस्टेंस हो जाएगा, द डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, देन अगेन बॉडी कवर इन सेकेंड 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो वो 32 मीटर जो फर्स्ट 4 सेकेंड में किया, फिर वापस गई बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट पे, तो दोबारा से 32 मीटर कवर किया, तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 64 मीटर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड and a student is gazing out of the window, sees it moving past him at 10 meter per second. Window is 15 meter above the ground level. Find the velocity of the ball 3 seconds after it was projected from the ground. तो हमें एक बताया हुआ है कि एक बॉल है, उसको अपवर्ड थ्रोन किया है और एक स्टूडेंट विंडो से बाहर उसको देख रहा है। तो जब वो देख रहा है तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और ये विंडो 15 मीटर अबव द ग्राउंड है। फाइंड हमें उसकी वेलोसिटी करनी है 3 सेकेंड्स के बाद। तो अभी हमें देखना है कि जो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर,
ये 15 मीटर हाइट पे है। तो इसी वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले फाइंड करनी है, जो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करेंगे। v(f)² माइनस vi² इज इक्वल्स टू -2gh। ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन अपवर्ड्स है। तो 10² ये हमें दी हुई है, माइनस vi² इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू 10 लिखी और हाइट हमारे पास 15 है। तो vi² इज इक्वल्स टू -300 माइनस 100, ये 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो vi√-400, तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जिससे उस बॉल को अपवर्ड थ्रोन किया गया था। अब हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो इसके लिए हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, विच इज़ vf इज इक्वल्स टू vi माइनस gt। vi हमने अभी फाइंड किया 20, माइनस का साइन फिर से इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन अपवर्ड्स है। 10 g की वैल्यू होती है और 3 हमने पुट कर दिया टाइम की जगह, ये हमें दिया हुआ है। तो 20 माइनस 30 इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड। vf इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड आ गया और इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड्स क्योंकि ये नेगेटिव है। थैंक यू।